सीयूटी के थ्रू एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटीज ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और कई सारे नोटिसेस में ऑलरेडी बता दिया है उन सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो वो आपसे काउंसलिंग के दौरान मांगेंगे। मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बात बोलना चाहूंगा। ये वीडियो अगर आपने देख ली ना तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस एक वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, कोटाज और फॉर्मेट के बारे में पता चल जाएगा। और एक बात और बोलना चाहूंगा, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अभी बनवा लीजिएगा, अदरवाइज बाद में आप पछताएंगे। बिकॉज जब यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे, एक हफ्ते का टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ, आप बनवाने चले गए तो टाइम लग जाएगा और तब तक पोर्टल बंद हो जाएगा। तो अगर पछताना नहीं चाहते तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। सो बच्चों, ये है वो सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो सारी यूनिवर्सिटीज आपसे मांगेंगी और सारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के पास जरूर होने चाहिए। आपका काम आसान कराने के लिए मैं दो रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ना अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के किसी एक फोल्डर में संभाल के रख लीजिए। सेकेंडली, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ना दो फॉर्मेट में आप बना के रखिएगा। सबसे पहले पीडीएफ फॉर्मेट में एंड सेकेंडली जेपीईजी फॉर्मेट में। बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी जो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट जेपीईजी फॉर्मेट में मांगेंगी, अगर आपके पास होगा तो इजीली आप सबमिट कर पाएंगे। कुछ होंगी जो पीडीएफ फॉर्मेट में मांगेंगी, इजीली आपके पास अवेलेबल रहेगा तो आप सबमिट कर पाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले सारी यूनिवर्सिटीज आपसे आपकी जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो मांगेंगी। सो उसका पीडीएफ जेपीईजी आप रेडी करके रखिएगा। सेकेंड, आपसे स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर मांगेंगी। सो कोई ब्लैंक पेपर लो, उस पर ब्लू बॉल पेन लो और अपना सिग्नेचर कर दो और उसके पीडीएफ जेपीईजी बना के रख लीजिएगा। फिर उसके बाद 10th मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी। सो 10th मार्कशीट आपके पास रखी होगी, वो जो ओरिजिनल वाली मार्कशीट है उसकी पीडीएफ और जेपीजी आप सबमिट करिएगा, फोटोकॉपी की नहीं। फिर उसके बाद 12th मार्कशीट। सो अगर आपके पास 12th मार्कशीट की हार्ड कॉपी अभी तक नहीं आई है तो कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी हार्ड कॉपी आपको मिल गई है तो आप क्या करिए, उस हार्ड कॉपी का पीडीएफ और जेपीईजी बना के रख लीजिएगा, बिकॉज ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपसे आगे जरूर मांगे जाएंगे। 10th मार्कशीट का काम रहेगा आपके नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने का, और 12th मार्कशीट का इस्तेमाल करा जाएगा सब्जेक्ट मैपिंग के लिए। फिर उसके बाद आपसे सारी यूनिवर्सिटीज एक आइडेंटिटी कार्ड मांगेगी। सो आप आधार कार्ड सबमिट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आधार कार्ड में भी आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, बिल्कुल नेम करेक्ट होने चाहिए, पेरेंट्स का नेम करेक्ट होना चाहिए, डीओबी करेक्ट होना चाहिए, जेंडर डिटेल सारी सही होनी चाहिए। ये अगर सही है तो आप सबमिट करिएगा। लेकिन अगर इनमें कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी है, स्पेलिंग में कोई दिक्कत है, तो बेटर रहेगा कि आप अपडेट करवा लीजिए, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप सबमिट करिए जिसमें आपकी सारी डिटेल सही है। जैसे आप पैन कार्ड सबमिट कर सकते हैं, बैंक पासबुक सबमिट कर सकते हैं। सो वो आइडेंटिटी कार्ड सबमिट करिएगा जिसमें सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट हो। ऑल्सो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। कल का हमारा लाइव कॉलेज प्रेडिक्शन सेशन मैसिव सक्सेस था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने कॉलेजेस के बारे में पता चल चुका है। अब कई स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं अगला सेशन कब होगा। सो अगला सेशन 16 जून को शाम 6 बजे होने वाला है। लेकिन इस बार आप याद रखिएगा कि ओनली सब्सक्राइबर्स ही अटेंड कर पाएंगे। तो अगर आप अपना फ्री में कॉलेज प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले सेशन में ओनली सब्सक्राइबर्स ही कमेंट कर पाएंगे। और बड़ी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा, 15 जून मतलब कल 12 पीएम पर बच्चों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, जिससे ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो कल 12 बजे मेरी वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। सो बच्चों, अभी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो तो आपके पास कंपलसरी होने चाहिए, लेकिन कई ऐसे सर्टिफिकेट्स भी होते हैं जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग और अपने फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान मांग लेती हैं। सो आप सभी के पास ये भी रेडी होने चाहिए। सबसे पहला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो विद इन 6 मंथ्स में ही इश्यूड हुआ हो। सेकंड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे टीसी बोलते हैं। थर्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये तीनों सर्टिफिकेट बच्चों आपको अपने स्कूल से मिल जाएंगे। तो अपने स्कूल के रिसेप्शन पे या एडमिनिस्ट्रेशन में जाके पूछिए, वहां से आपको ये तीनों सर्टिफिकेट्स अपने मिल जाएंगे। कई ड्रॉपर्स पूछते हैं कि भैया गैप ईयर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल नहीं है, साफ साफ मैं आपको बोल दे रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ बच्चों, मैं आपकी एक इंपॉर्टेंट हेल्प करना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ऐसा लग रहा है कि हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो बेटर है हम लोग बैकअप ढूंढ लें। प्राइवेट कॉलेजेस में जाएं तो फी बहुत हाई है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म बंद हो गए हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा, एंड दैट इज ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल सही सुना आपने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारी टॉप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज एक जगह पर आपको मिल जाएंगी, और उसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक बार इनकी गूगल रेटिंग देखिए, इतनी अच्छी इनकी गूगल रेटिंग है, 600 से ज्यादा ट्रेन्ड एडवाइजर्स का एक्सेस मिलता है, और इतने सारे स्टूडेंट्स ने इनके ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है। अगर आप आगे चल के ऑब्वियसली यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सारी स्ट्रीम से रिलेटेड कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, कई सारे बीसी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो सिंपली आप जिस भी कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। कई सारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन बी के
बारे में भी जानना चाहते हैं तो सिंपली आपको ऑनलाइन बीए पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएँगी जो ऑनलाइन बीए प्रोग्राम्स को ऑफर करती हैं। इनके बीच में आप प्रॉपर कंपैरिजन भी जान सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं और उसके बाद इनके कंपैरिजन टूल का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कंपैरिजन चाहता हूँ, तो मैंने कंपैरिजन टूल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा इन यूनिवर्सिटीज़ को इन अथॉरिटीज़ के द्वारा अप्रूवल मिल रखा है। यहाँ पे ये सारी कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, मोड क्या रहने वाला है और इसी के साथ-साथ कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको इनके टूल के थ्रू पता चल जाती हैं। सो ऑथेंटिक कंपैरिजन आपको मिल जाता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके अभी इसका इस्तेमाल करिए और एडमिशन लीजिए। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप सभी को कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जितने भी मुझे व्यूअर्स देख रहे हैं जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, ये 31 मार्च 2026 के बाद का ही इशूड होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट इससे पहले का इशूड है, चाहे जनवरी में बनवाया हो, फरवरी में बनवाया हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। सब यूनिवर्सिटीज का यही कहना है कि इन दोनों कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स इस डेट के बाद ही इशूड होने चाहिए, उन्हें ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इससे पहले अगर आपने बनवा ली है तो जाके रिन्यू करवा लीजिएगा। अगर रिन्यू नहीं हो पाते हैं, पुराना ही डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। सेकंड, एससी एंड एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स, आपके जो डॉक्यूमेंट से कैटेगरी रिलेटेड उसके अंदर कोई ऐसा डेट का इशू नहीं होता है, कभी कभी बना हो वो एक्सेप्टेबल रहेगा। लेकिन आप दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो साइंड होना चाहिए ईदर बाय तहसीलदार और बाय एनी गेजेटेड रेवेन्यू ऑफिसर और बाय एसडीएम और बाय डीएम। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इन ऑथोरिटीज के द्वारा साइंड है तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा और वो सेंट्रल लेवल का ऑटोमेटिकली बन जाता है। नाउ आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए एक स्पेशल काम और मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी गूगल पे जाके टाइप करिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उस पर क्लिक करिएगा और वहां पर आप सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी को सर्च करिएगा। जब आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, नीचे आपको सारी इंडियन स्टेट से लिखी हुई मिल जाएंगी। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको सारी ओबीसी कास्ट जो सेंट्रली लिस्टेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन पाने के लिए एलिजिबल है, वहां पर वो सारी कास्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है। एक सारी कास्ट की लिस्ट ओपन हो जाएंगी। जिस भी ओबीसी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, जरा ढूंढना स्टार्ट करिएगा और अगर वहां पर आपको अपनी कास्ट का नाम दिख जाता है तो इसका मतलब कि आप सेंट्रली लिस्टेड हैं और इजीली आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको अपनी ओबीसी कास्ट का मेंशन इस सेंट्रल लिस्ट में नहीं मिलता है, सो इसका मतलब होगा कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। सो बेटर रहेगा एक बार ये काम और जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। ना बच्चों, कई सारे ऐसे कैटेगरीज होती हैं, कुछ कोटाज होते हैं जिनके जो सर्टिफिकेट्स हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इशूड होने चाहिए। तो अब इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मैंने शुरू में ही आपको बोला है, ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देख ली ना, तो और कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आपको ये पूरा स्क्रीन अच्छे से दिख जाए, इसलिए मैंने अभी के लिए अपनी वीडियो ऑफ करी है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका सर्टिफिकेट कुछ इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इशूड होना चाहिए। स्क्रीन पर बहुत छोटा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, एक बार स्क्रीन को ना जूम इन करने की कोशिश करो, ये सारी चीजें आपको क्लियरली लेजिबल हो जाएंगी। अगर तब भी दिक्कत आती है तो सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है फॉर्मेट ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशंस पीडीएफ। इस तरीके की पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस फॉर्मेट में इशूड होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह इशूड होना चाहिए। सो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके पास 5 एकड़ तक की कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, आपके पास कोई 1000 स्क्वायर फीट का कोई रेसिडेंशियल फ्लैट नहीं है। कई सारी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बीघों में जमीन है, कई सारे फ्लैट्स हैं, कई सारे प्लॉट्स हैं, लेकिन वो फेक ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहूंगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटीज करेंगे उनसे तो आप बच जाएंगे, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान हो सकता है आपसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए जाएं। अगर उस समय दिखा कि आपने कोई गलत या फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है, तो दिक्कतों का सामना बिल्कुल एंड में करना पड़ सकता है। सो बिल्कुल जेन्युइनली अगर ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तभी आप लोग ये सर्टिफिकेट सबमिट करिएगा, बिकॉज आजकल देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्सिटीज फिजिकल वेरिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की चीजों को थोड़ा ध्यान से चेक कर रहे हैं।
फिर उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, आपका ये फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी डिसेबिलिटी रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती हैं। नाउ एक कोटा होता है जिससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स में से सवाल पूछते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी गर्ल व्यूअर्स मुझे देख रही हैं, आपका टेंशन इस पे होना चाहिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक स्पेशल कोटा दिया जाता है जिसका नाम है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। अगर आप अपने पेरेंट्स के ओनली गर्ल चाइल्ड हैं, आपका कोई सगा भाई या और कोई बहन नहीं है, तो तभी आप इस कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के, तो जरूर इसके लिए अप्लाई करना। कट ऑफ में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ना कई सारे जो बॉयज ये वीडियो देख रहे हैं वो बोलेंगे कि भैया मैं अपने पेरेंट्स का सिंगल मेल चाइल्ड हूं, क्या मेरे लिए कोई कोटा अवेलेबल है? तो भाई ऐसा कोई कोटा हम बॉयज के लिए अभी तक नहीं लाया गया है। ओनली सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए ही ये कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करवाया है। सो जितने भी लड़कियां इस कोटा के लिए अप्लाई करेंगे, एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। सो एक नॉन जुडिशियल पेपर जिसमें 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर होगा, उस पर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जो ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। सो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप चले जाइएगा, वहां से आपको ये नॉन जुडिशियल पेपर बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से उसे ड्यूली अटेस्ट करवाना पड़ेगा। एक बार ये एफिडेविट बन जाएगा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज का जब काउंसलिंग प्रोसेस ओपन होएगा, वहां पर उसकी पीडीएफ आप सबमिट कर दीजिएगा और आप फिर इस कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो बच्चों, मैंने आप सभी को सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। 15 जून को आपके लिए 12 बजे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो कल की वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब मैं आप सभी को कोटास के बारे में भी बता देता हूं जो कई सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा ईसीए कोटा, जिसे बोला जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा। सो अगर आपने पढ़ाई के अलावा किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी एक्सेल किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी कई और यूनिवर्सिटीज होती हैं जो ये कोटा आपको ऑफर करते हैं। इस कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अगेन कट ऑफ में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब म्यूजिक में, डांस में, डिबेट में और भी कई सारी चीजें होती हैं जिसकी लिस्ट आप सर्च आउट कर सकते हैं। आपका जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन है, सीयूटी स्कोर के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में आप यूनिवर्सिटी को बताएंगे, उसके ट्रायल के बेसिस पर भी हो रहा होगा। अगर आप इसी कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट सर्टिफिकेट, स्कूल नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के। फिर इसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स कोटा। सो अगर आपने अपने स्पोर्ट में एक्सेल किया है तो उसके बेसिस पर भी आपको कोटा मिल जाता है। अगेन आपका सिलेक्शन सीयूटी स्कोर और जिस भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप डिटेल डीयू को या किसी भी यूनिवर्सिटी को दे रहे होंगे, उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पर फिर आपका एडमिशन हो रहा होगा। सो अगेन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल के आप प्लेयर हैं, उससे रिलेटेड अपने पार्टिसिपेशन या अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपको ड्यू को सबमिट करने पड़ेंगे। फिर वो सर्टिफिकेट ड्यू से वेरीफाई होंगे और फिर जाके आगे आपका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, तब जाके आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा होगा। एक चीज याद रखिएगा, जो भी सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी में सबमिट कर रहे होंगे वो 1 मई 2023 से लेके 30 अप्रैल 2026 के बीच में ही इशूड होने चाहिए। इससे पुराने अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो उसे एडमिशन लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट कोटा आ जाता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेस में हैं तो आपको एक कोटा मिलता है जिसका नाम है CW कोटा। इसमें भी एक प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम चलता है, CW1 से CW5। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप सर्च आउट कर सकते हैं। अगर इस कोटा को आप चाहते हैं इसके थ्रू आपका एडमिशन हो, तो कुछ प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे डिफेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय जिला सैनिक बोर्ड या उससे रिलेटेड कोई और कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। फिर उसके बाद आता है कश्मीरी माइग्रेंट्स कोटा। तो जो भी लोग जम्मू एंड कश्मीर से डिस्प्लेस हुए थे ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, सो उन लोगों को कश्मीरी माइग्रेंट कोटा का बेनिफिट मिलता है। खासकर डीयू में तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। क्या प्रूफ आपको सबमिट करना होगा? माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो इशूड हो फ्रॉम रिलीफ कमिश्नर। अब आता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट कोटा जिसका नाम है स्टेट और डोमिसाइल बेस्ड कोटाज। मैं ये वाला सर्टिफिकेट जरूर आप सभी को बनवाने के लिए बोलूंगा, अभी बनवा लो वरना बाद में पछताओगे। अचानक से आपसे बोल दिया जाएगा कि ये वाला सर्टिफिकेट हमें दीजिए, और अगर आपका रेडी नहीं होगा, समय लगेगा बहुत बनने में और आप फिर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाएंगे और आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। देखो इस कोटा के थ्रू क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपनी खुद की स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपकी हरियाणा यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो तमिलनाडु यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक से तो कर्नाटक यूनिवर्सिटी है, राजस्थान से तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है ना, अपनी स्टेट वाले लोगों को वो बहुत प्रेफरेंस देते हैं। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स होती हैं जो स्टेट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही स्टेट यूनिवर्सिटी में रिजर्व कर दी जाती हैं। तो अगर आपको उस बेनिफिट का इस्तेमाल करना है, अपनी खुद की स्टेट यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन चाहिए, सो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशूड होता है, वो बनवाना पड़ता है। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बजाय अपनी खुद की स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। कई स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं ये मांगती हैं, और अगर आपके पास ये होगा तो आपको इजीली अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में उन रिजर्व्ड सीट्स पर एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है,
समझ आ गया? नाउ आखिरी कोटा के बारे में हम बात करते हैं और ये है माइनॉरिटी कोटा। ये माइनॉरिटी कोटा ओनली एप्लीकेबल है इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं ऑन मुस्लिम कोटा। सो मुस्लिम स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट करने होते हैं। उसके बेसिस पर उन्हें उनके रिलीजन के बेसिस के कोटा पर फिर ईज़िली एडमिशन मिल पाता है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, डीयू के अंदर भी कई सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, जैसे सेंट मैरी कॉलेज है, जहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन से बिलॉन्ग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। सो चर्च के द्वारा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो इशूड होना चाहिए, वो अगर आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो आप क्रिश्चियन रिजर्व्ड सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर ईज़िली आपको एडमिशन मिल पाएगा। फिर इसके बाद जितने भी स्टूडेंट सिख रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, अगेन आपके लिए भी कई सारे डीयू में कॉलेजेस हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे एसजीटीबी खालसा कॉलेज, एसजीजी एससीसी कॉलेज। सो यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो अगेन आपके गुरुद्वारा के द्वारा इशूड कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो इशूड होना चाहिए, वो आपको फिर वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। स्पेसिफिक कौन सा डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में अगर आपको जानना है, तो आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जाके चेकआउट करेंगे, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। सो आई होप बच्चों, आप सभी को काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, उसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में समझ आ गई होगी। अब और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सब मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। अगर आपका कोई दोस्त या और कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहता हो, उसे बस ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, सब समझ आ जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कल 15 जून को 12 बजे एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करने वाला हूं, तो उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।